ये भगवत गीता में भी लिखा है सर। चाइनीज काम के लिए ही बने हैं इन शॉर्ट। देशवासी ज्यादा क्या सोच रहे हैं कि मुझे ट्रेडिंग करना है ना, में काम करना है, आपको ऑस्ट्रेलिया में काम करना है, न्यूजीलैंड में काम करना है, तो वो रास्ता क्या है, वो रोड क्या है, किस रास्ते से जाना है, तो वो मीथ भी बहुत बड़े, वो मीथ से आप निकालिए। काफी कम लोगों ने अपना ब्रांड सेट किया है, काफी कम लोगों। जैसे वेस्टर्नर ने ब्रांड बनाया है, अगर वो 1 लाख का बैग 15 लाख में अगर बेच सकते हैं तो हम इंडियंस तो आराम से कर सकते। एवरी टाइम यू कम टू चाइना, नया ढूंढो नया बेचो, नया ढूंढो नया बेचो। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप वो वैल्यू क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हो आपके ब्रांड के लिए। लर्निंग फ्रॉम चाइना, बिल्डिंग फॉर भारत। Namaste and welcome to China Unfiltered. So straight from one of the world's largest manufacturing and innovation hub, China से हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं। और if you are a trader, if you are a manufacturer, if you are a student, ये सीरीज आपके लिए है। हम लोग यहाँ पे directly right at the place in China, we are here to decode all the myths, all the confusions regarding global trade, regarding sourcing, कि exactly क्या चीज़ है कि जो हमें आगे लेके जा सकती है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस हमारे इंडिया में काफ़ी बिजनेसेस है, एंड देयर आर अगेन मेनी बिजनेसेस जो बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो एग्जैक्टली स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ये पूरा एक 9 दिन का ट्रिप करने चाइना है। और इस चाइना ट्रिप के अंदर हम लोग दिस काइंड ऑफ चाइना अनफिल्टर वीडियो सीरीज बनाने वाले, जो हमने सीखा, जो हमने देखा, एंड वो शेयर करना चाहते हैं। सो ये सभी उनके लिए है कि जिनको भारत के इस मिशन को आगे बढ़ाना है, कि जहाँ में हमें हमारी कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है। कीप फॉलोइंग अस ऑल दोज वीडियोस। सो वी हैव राइट नाउ नीलेश एंड मनीष ओवर हियर फ्रॉम ग्लोलिक्स फाउंडर। और नीलेश और मनीष, अगर हम लोग बात करते हैं तो सो वेलकम फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। तो थैंक यू। ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ की भाषा बहुत होती है हमारे इंडिया में। सो कि यार ये ग्रोथ करना है, स्केल करना है, और वी हैव सीन दोज चैलेंजेस। सो एग्जैक्टली जब हम लोग चाइना में यहाँ पे बैठे हैं और काफ़ी लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं। सो कन्वर्जेशन हमारी ऑलमोस्ट 6-7 डेज में काफ़ी इंडियन बिजनेसेस में कन्वर्जेशन हो गई। तो उस कन्वर्जेशंस में आई थिंक वो चीज़ है कि टुडेज के डिस्कशन में हम लोग उससे हमें क्या इंसाइट्स मिलेंगी, और जहाँ पे जो हमारे बिजनेसेस को स्केल करने के लिए रोक रहा है, क्या चीज़ें रोक रही है एग्जैक्टली, और राइट माइंडसेट कितनी होनी चाहिए, और माइंडसेट कितना बड़ा गैप है, तो वो समझने के लिए ये। सो हम लोग जब इंटरेक्ट कर रहे थे इनफैक्ट, तो आपने कई इंडियन बिजनेसेस को मिले। सो व्हाट इज़ योर कि माइंडसेट के मामले में व्हाट इज़ योर थॉट कि इंडियन बिजनेसेस को किस तरह का माइंडसेट में बदलाव लाना ज़रूरी है आफ्टर दिस 5 days ऑफ एक्सपीरियंस with lot of conversations with the manufacturers, suppliers, as well as visitors जो भी आए थे एज एग्जीबिटर अपने इंडिया से। ऑलमोस्ट कितने 1.5 लाख, ऑलमोस्ट 1.5 लाख विजिटर्स कैंटन आए हैं इस बार। सो आपका क्या थॉट है इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट गैप, क्या पेंडिंग है? माइंडसेट का गैप बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडिया और चाइना में। चाइनीज काम के लिए ही बने हैं इन शॉर्ट, अगर देखा गए तो उनको बाकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वो लोग काम में इतना इन्वॉल्व है, और जब तक वो कुछ नया वर्जन बना रहे हैं उसमें इतना डिटेलिंग बना रहे हैं। मतलब वो माइंडसेट शिफ्ट जो एक चाहिए हमें, वो लोग ब्रांड के हिसाब से सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं मेरा वर्ल्ड मार्केट है, और हम इंडियंस ज़्यादातर लोग जिनको हम मिले हैं, या इतने सालों से हम ऑलरेडी लोगों को जान रहे हैं, तो हमारे देशवासी ज़्यादा क्या सोच रहे हैं कि मुझे ट्रेडिंग करना है, मुझे यहाँ से सामान लेना है और मुझे वहाँ इंडिया में बेचना है। और मैंने भी काफी लोगों को मिला, देखा, कॉमन थॉट है। मैं चाइना में काम करता हूँ, अरे मैं ये लाता हूँ, वो लाता हूँ। सो मोर इवन आई हैव सीन दैट ट्रेडिंग इज समथिंग कि यहाँ से चीज लाओ वहाँ पे बेचो। वेरी कॉमन थॉट। और वो बहुत सारे कंटेनर्स ला रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि छोटा क्वांटिटी है। मैं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़े क्वांटिटीज में वो लोग वर्क कर रहे हैं, लेकिन काफी कम लोगों ने अपना ब्रांड सेट किया है। काफी कम लोगों ने, मतलब परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो काफी कम लोगों ने उसको ब्रांड सेट जैसा किया। ब्रांड सेट किया मतलब व्हाट इज योर, मतलब मैं अभी भी उस स्टेटमेंट पे कंफ्यूज हूँ। ब्रांड सेट कर, ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे आके माल ला रहा हूँ, 10 रुपए का माल ले रहा हूँ, 50 रुपए बेच रहा हूँ। एक सिंपल सा कि चाइना में ट्रेडिंग करते तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत बड़ा होता है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, जस्ट सोर्सिंग करना है एंड फाइंड द राइट
place or market or find a right distributor, or it can spread it everywhere. But what do you mean by brand नहीं बनाते? What is that thought? ब्रांड नहीं बनाते, इसका रीजन ऐसा है कि वो लोग इसको एज ए ग्लोबल प्रोडक्ट नहीं समझ रहे। इन्होंने जो सोचना चाहिए कि मुझे ये ग्लोबली बेचना है, जरूरी नहीं कि चाइना से ही ग्लोबल होने वाला है, इंडिया से भी हो सकता है। आप उसको इंडियनाइज वर्जन में आप कंप्लीट करो। आज हम इंडियंस के पास वी आर डेफिनेटली वे अहेड देन द चाइनीज ऑल्सो। I got your point now. So Manish, yesterday हम लोग जब बात कर रहे थे, तो I think we saw news in this local newspaper कि someone a purse manufacturer from China Yes, correct. is a supplier for one of the biggest luxury brand in purse for women's. Correct. Globally. उसकी cost globally. They sell at 15 lakhs rupees. He said कि I am the manufacturer, I'll sell it to 1 lakh. 1 lakh रुपये। Okay, that is what you are trying to say कि जैसे कि बाकी लोग यहाँ पे के प्रोडक्ट, मतलब चाइना के प्रोडक्ट्स या चाइना के कुछ सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग एज एन ग्लोबल प्रोडक्ट और अ लग्जरी सेगमेंट और एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरी। यू कैन थिंक अबाउट राइट पैकिंग इट, राइट वे ऑफ टेकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, सो दैट वो ब्रांड करके भी परस्यू, जिससे यू विल बिल्ड अ सस्टेनेबल बिजनेस एज वेल एज आपका उस ब्रांड पे एक ट्रस्ट बिल्ड होगा rather than product practice होगा। तो जैसे वेस्टर्नर ने ब्रांड बनाया है, अगर वो 1 लाख का बैग 15 लाख में अगर बेच सकते हैं तो हम इंडियंस तो आराम से कर सकते हैं। that is only possible through brand. Yeah, and that is why branding is is important. more important. And वही होता है कि जैसे ब्रांड होने से, जैसे नीलेश ने बोला कि ब्रांड होता है, ब्रांड सेट होना चाहिए। ब्रांड सेट होने के रीजंस काफ़ी है, उसमें और भी रीजंस मैं ऐड करता हूँ कि जैसे ट्रेडिंग करते हो तो आप रेगुलर प्रोडक्ट ट्रेड करते हो, दैट हैज़ अ प्रोडक्ट लाइफ टू सेल एंड सैचुरेशन। आपके ब्रांड को सैचुरेशन नहीं है, क्योंकि ब्रांड की वैल्यू ब्रांड रिमेन्स, प्रोडक्ट तो और आते जाते रहेंगे उस ब्रांड के अंदर। ऐड प्रोडक्ट्स अंडर योर ब्रांड, सो ब्रांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। So we can give an example as a boat. So 100%. Boat is the biggest example. Correct. And he has used an technology or support Yes. from Chinese manufacturer. He built the boat as a brand. अब उसके अंदर मल्टीपल एक्सक्यूज है, वो ब्रांड की वैल्यू इतनी बड़ी होगी, भले ही उनका मैन्युफैक्चर चेंज हो, सप्लायर चेंज हो, ब्रांड वैल्यू हाई है तो दैट डजंट इम्पैक्ट योर डायरेक्ट बिजनेस। The boat is selling, suppose you say earphones today. Tomorrow boat may sell spectacles. Yeah, because brand, हाँ, got it. It opens up Understand? more. हाँ, it doors. can more doors for product बोट category. का जर्नी इज द राइट एग्जाम्पल आई विल से, कि जहाँ पे उन्होंने पहले टेस्ट मार्केट किया, पायलट प्रोडक्ट्स लाके, ही टेस्टेड द होल मार्केट इन इंडिया, देन ही क्रिएटेड द ब्रांड जर्नी एंड सडनली ही क्रिएटेड अ लॉट ऑफ SKUs in the product, in the whole product, in the whole brand line. And now what he's doing is he's cutting down on his imports and he's more into manufacturing in India. All that. I'm not sure how much manufacturing by percentage wise they are doing, but I think that should be the end goal for any Indian. And that is the right process. That is the right process. So that is the mindset which you're talking about. That's Correct. number one, or you have more things to say? So that's one mindset. So that is one mindset. So I'll you just start small. Yeah. So what is one thing is very much कि एक mindset है कि यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग मत करो, आप यहाँ पे कोई एक रेलिवेंट या हमारे मार्केट के गैप को फिल करने वाला प्रोडक्ट आपको दिखता है तो थिंक अबाउट बिल्डिंग ब्रांड रादर देन सेलिंग द प्रोडक्ट। दैट इज वन थिंग। सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट कि आप ट्रेडिंग माइंडसेट से निकल के बिजनेस बनाने के माइंडसेट पे आ जाओ, ब्रांड बनाने के माइंडसेट पे आ जाओ। सो दैट्स वन। या अनदर वन। सेकंड इज के आप ऐसा प्रोडक्ट चुनो जिसका वैल्यू थोड़ा हायर साइड पे हो। सेलिंग वैल्यू और परचेसिंग वैल्यू हायर, इट इज बोथ वे ना। Okay. मतलब लेट से मैं 10 रुपए की चीज ले रहा हूँ तो मुझे 15 रुपए में ही बेचना पड़ेगा। प्रॉफिट मार्जिन हायर साइड में मिले, हाँ, ऐसा प्रोडक्ट चूज करो जो वैल्यू हैज टू बी बिगर। प्रॉफिट मार्जिन वैल्यू शुड बी बिगर। करेक्ट। ओके। तो जैसे अगर मैं 100 रुपए की चीज ले रहा हूँ और मुझे 115 रुपए में बेचना है फॉर एग्जाम्पल, तो 15% मार्जिन ही है। ओके, सो यू मीन टू से कि ऐसा कोई प्रोडक्ट देखो मत जो वहां पे इंडिया मार्केट में एग्जिस्ट है ऑलरेडी, एग्जिस्ट है, और ऐसा ही प्रोडक्ट आप यहाँ से लेके आओगे, ठीक है, इंडिया में वो 120 में बनेगा, मान लो कि 110 में बनेगा, 115 में बिकेगा, चाइना में आपको 100 में बन रहा है, बस आप उसको 115 के ऊपर बेच ही नहीं सकते हो क्योंकि ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट देखो ही मत कि जहां से आपको वहां पे उसकी पोजीशन करने में चैलेंज आ जाए। करेक्ट। और अगर आप देखते भी हो तो उसमें आप वैल्यू एडिशन क्या दोगे? हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट?
दैट विल मैटर अ लॉट। तो वो चीज अगर आप डिफरेंशिएशन अगर लाओगे तो आप सस्टेनेबल रहोगे मार्केट में, 100% रहोगे। सो दिस इज वन मोर थिंग कि एक डिफरेंशिएटर, बिगर डिफरेंशिएटर होने वाला प्रोडक्ट यू कैन चूज इट। यस, चाइना तो समंदर है प्रोडक्ट और इनोवेशन का। आपको 100% आपकी रीजनल नीड या स्टेट वाइज नीड, आप किसी भी स्टेट में हो, या फिर आपकी कम्युनिटी नीड, या फिर आप नेशन की कोई मार्केट गैप की नीड को ढूंढ के यहाँ पे वो नीड लेके आओ, प्रॉब्लम लेके आओ, एंड देन यू लुक फॉर द प्रोडक्ट एंड देन गो बैक चेक वेदर वो फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रादर देन सिर्फ लाना और बेचना। अगर वो फिट हो रहा है परफेक्टली, उसके आपको फील हो रहा है, सो इट बिकम्स अ वैल्यूबल प्रोडक्ट। Yes, because every time when you are trading, every few months you have to search for a new product, and every time you have to find a different supplier because your existing supplier cannot Give all the actually products give all the products to you. So that is a challenge. Then that is a challenge for you every time. So every time you come to China, नया ढूंढो, नया बेचो, नया ढूंढो, नया बेचो। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप वो वैल्यू क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हो आपके ब्रांड के लिए। मतलब ये सिंपल हो गया, सुबह उठो, सब्जी मंडी में थैली लेके जाओ, आज ये सब्जी लेके आओ, वापस Correct. वो माइंडसेट चेंज करना जरूरी है। सब्जी मंडी मत समझो चाइना को, हाँ। मंडी समझ के आप मंडी के हिसाब से आओगे, मंडी के हिसाब से बाजार। इट्स सेम साइकोलॉजी। आई विल बी वेरी ब्लंट एंड टू से, सो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि वी थिंक दिस इज बाजार, China is a market, and we pick up the things over here, set up a China bazaar at some corner of your city और माल बेच रहे हो। तो चाइना को बाजार मत समझो। चाइना ये आपका बिजनेस ग्रोथ स्केल की एक बहुत बड़ी डेस्टिनी है कि यहाँ से आप कहाँ किसी भी लेवल तक पहुंच सकते हो। इट्स अ हब ऑफ नॉलेज। बाजार माइंडसेट से बाहर निकल जाओ। दैट्स आई थिंक अनदर व्हाट यू सेइंग। You have something to say, Manish? चाइना हब ऑफ नॉलेज है, तो यहाँ पे नॉलेज ले लो आप। जरूरी नहीं कि आप शॉपिंग करने आ रहे हो तो प्रोडक्ट्स ही लो, नॉलेज भी लेने जैसी चीज़ है। यहाँ से आप नॉलेज लो, वो माइंडसेट वो भी चेंज करता है आपका। So don't find the products, find for the right knowledge. Learnings is something. Learnings very very important. Very Very valuable important, point, yes. Very valuable. भाई आते हो तो चाइना आओ तो सबसे पहले दिमाग में, आई थिंक मैं मनीष की बात से मैं भी एग्री करूंगा कि नॉलेज और लर्निंग के लिए चाइना जा रहा है। जिस दिन ये बोलोगे आप इंडिया में चाइना क्यों जा रहा है, क्या लेने जा रहा है, हाँ, एंड ये कॉमन है। किधर चाइना, मैं भी आया, मतलब आपके साथ आया, एंड तो मेरे को मुझे कह रहा क्या लेने जा रहा है, नया बिजनेस चालू करा। अरे नहीं यार, मैं सीखने जा रहा हूँ यार। So that's the point. This is the point. ये माइंडसेट चेंज हो। जब आप बोलोगे कि मैं सीखने जा रहा हूँ तो यू आर वन ऑफ द डिफरेंशिएटर पॉइंट इन दैट। जिस दिन ये कल्चर शुरू होगा इंडिया में कि मैं चाइना जा रहा हूँ, ऐसा पूछना चाहिए क्रॉस क्वेश्चन, पापा और मम्मी ने या तुम्हारे बिजनेस पार्टनर थे, चलो इस बार क्या सीख के आने वाला है? एक माइंडसेट क्या लेके आया। एक माइंडसेट बहुत डेंजर है हमारे लिए। मुझे सब कुछ आता है, ये ड्रॉप करना पड़ेगा, बिकॉज ये वे अहेड है हमसे, वे अहेड। मला सगळं माहिती आहे, मला काही शिकवू नका। हे एक्सेप्टच करायला एक्सेप्ट करतच नाही So, लोक। because somewhat I would say yeah, it's wrong or right, let's not get into that word, but इंडिया में एक बोलते हैं ना फैमिली बिजनेसेस का एक कल्चर रहा है, मतलब परदादा ने फिर डैड, सो वो ट्रांजिशन हो गया है। तो इसके वजह से वो जो इयर्स की जर्नी है ना, जितने साल्स की जर्नी है, तो वो जर्नी को उन्होंने एक देखा रहता है 50 years 20 years काइंड ऑफ थिंग। तब हम लोग बोलते हैं कि यार मैं 50 साल से बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे को सब आता है, तू क्या मेरे को सिखाएगा करके। And I do agree that because मैं भी एक ब्रांडिंग इंडस्ट्री हूँ, I've seen work with businesses जो 30 साल से बिजनेस में और नेक्स्ट जनरेशन आ गई, उनकी सोच उस बिजनेस को देखने का तरीका अलग है और उनके फादर देखने का वो तरीका अलग है। इनको कुछ तो करना है, तो एक टाइप का एक यूथ होता है जो बोलता है कि मैं करूंगा, मेरे तरीके से करूंगा, मुझे उसमें काम करना है। और दूसरा यूथ होता है जानते हैं पप्पा ने दिया है, इसको आगे खींचेंगे अपने, तो क्या है सुबह जाना है, 9 से 5 दुकान में बैठना है। सो व्हाट यू आर सेइंग इज वन मोर थिंग इज कि जब हम लोग बोलते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, तो वो एक सच्चाई है, फिर तुझे कुछ नहीं आता है रियलिटी। क्योंकि जो एआई का ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, अब हर एक बोल रहा है कि अभी मुझे समझना है। अगर इसको अब ये मोमेंट को, ये ईरा को अगर तुम अडॉप्ट नहीं करेगा ऑनेस्टली और खुद को सवाल नहीं पूछेगी, यू डोंट आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ, आई थिंक at sometimes you will be nowhere into your business, nowhere into your professional life, nowhere into your education, learning, knowledge, everything. So adaptability is very one thing to it.
Yes, you were saying something. See, we have seen large corporate houses falling down also, just because that's true. there was no innovation. और जब आपके पास इतना बड़ा बेस रेडी है आपके फैमिली बिजनेस का, सो व्हाई नॉट एक्सपांड इट, व्हाई डोंट यू थिंक ग्लोबल? Global, right. तो ये बहुत बड़ा और आज के तारीख में आई बिलीव एनीथिंग इज पॉसिबल, एनी वन कैन रीच द हाइट्स. इट इज़ नॉट दैट आपको पैसा लगता है, आपको टीम अच्छी लगती है, दैट इज़ फॉर श्योर. मतलब ये मैं बिलीव करता हूँ. नहीं, समवट आई आल्सो, मैं भी एक मीथ को मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा. हमारी जियो पॉलिटिक्स इज वन अदर पार्ट. हम लोग डिफरेंट देशों में डिवाइडेड है. मतलब इट्स ऑनेस्टली It's going to be there. हाँ, बट वी आर अ वर्ल्ड, वी आर अ वन वर्ल्ड. सो इट स्टार्ट विद वी आर अ वन वर्ल्ड. Okay, that consists of multiple countries with different regions and cultures. हर एक countries का अलग strength है, अलग countries का ये है. But I don't see any government policies for any countries. I'm not talking about India, who can stop you or doing business. Can stop you. They can stop you to travel, but not doing the business. I think ये बहुत wrong उम्मीद है. इंडिया चाइना का कुछ dispute चल रहा है, तो business रुका नहीं है. So business की opportunity है. You just need a right path and way how to connect globally, how to do business globally. And वहाँ पे there are many professionals around. You'll find out. In fact, Manish and Nilesh also plays a vital role in terms of giving clarity to businesses कि भाई अगर मुझे आपको वियतनाम में काम करना है, आपको ऑस्ट्रेलिया में काम करना है, न्यूजीलैंड में काम करना है, तो वो रास्ता क्या है, वो रोड क्या है, किस रास्ते से जाना है. तो वो मीथ भी बहुत बड़े, वो मीथ से आप निकालिए. पूरी दुनिया, वी आर वर्ल्ड, वी कैन डू बिजनेस, ईज ऑफ बिजनेस सब जगह है. या कुछ कंपनी से कुछ पॉलिसी, पर उसमें भी मैं बोल रहा वे आउट, बट दे आर मेंट फॉर बेटर वे. अगर इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ पॉलिसी सेट की है, दैट्स सम जियोपॉलिटिक्स, बट दे डोंट से कि डोंट डू बिजनेस विद चाइना. And that's what ki not only people, even government to government are buying from each other. Yeah, so it's a supportive nature. We are buying defense, we are buying many things from other countries. सोशल मीडिया बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है अभी के तारीख में. और इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. जैसे आप और हम पिछले 9 दिन से हम घूम रहे हैं, और हम लोकल मार्केट्स भी गए हैं, हम कैंटन फेयर के मार्केट्स में भी गए हैं, वहाँ के स्टॉल्स में भी मिले, सभी मिले. तो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे कोई भी चाइनीज बंदे ने आपको जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन के बारे में पूछा ही नहीं है. हाँ, ये सच बात है. मतलब मैं भी एग्री करता हूँ इस बात पे. और वी वर आस्किंग देम कि यूएसए टेरिफ का क्या होगा, हाउ इज योर प्लान एंड स्ट्रेटजी टेरिफ को, उसको कोई पढ़ी नहीं है. नहीं पढ़ी है. और यही हम कुछ इंडियंस को वहां पूछते हो तो चाइना का मटेरियल यूज नहीं करना है, वो नहीं करना है. बट मैं एक चीज क्लियरली बता देता हूँ, आप पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा अगर आप चेक करोगे, इंडियन गवर्नमेंट इटसेल्फ इज इंपोर्टिंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम चाइना. दैट्स व्हाट. सो पीपल तो बाद में वो गवर्नमेंट. मेरा देश प्रेम मुझे भी है, देशभक्ति हम में भी है, बट हमारा तरीका ऐसा है कि आप बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे देश में लाओ और वहां से ग्रो करो, वहां से आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में घुसो. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आजीवन हमको चाइना पे डिपेंडेंसी रखनी है, बट हमें चाइना से सीखना बहुत ज़रूरी है. और सीखने में कुछ भी बुराई नहीं है. हाँ, आई एम ऑलवेज अ स्टूडेंट. ये इंपॉर्टेंट है सर. ये भगवत गीता में भी लिखा है सर. वंडरफुल. मतलब ऑल टुगेदर सम अप करते हैं. हाँ, इस दिस फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे भी दिमाग में, जब आज हम लोग वीडियो बना रहे थे, तो इट वाज कमिंग इनटू माइंड, इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन सुबह आपको पूछ लिया. एंड वी आर राइट नाउ सिटिंग इन अ होटल रूम. सो यस, इट सीम्स लाइक अ पॉडकास्ट, बट वी आर होटल रूम. हम चाइना में बैठ के ऐसी ज्ञान वाली, नॉलेज वाली, इनोवेशन वाली धरती पे बैठ के एनर्जी अलग आ रही है. और जो हमारा मिशन है, मिल के हमारा जो मिशन है कि भारत को बिल्ड करना है, पर चाइना से लर्निंग करके बिल्ड करना है, चाइना से माल ला के बिल्ड नहीं करना है. इसीलिए तो हमारा सर टैगलाइन ही वो है, लर्निंग फ्रॉम चाइना, बिल्डिंग फॉर भारत. So I remember yesterday we were interacting with one person. I would not name it. One of the biggest influencer in India regarding global trade के बारे में. People are following us, and in fact I also follow him. He said one statement.
कि चाइना विजिट शुड बी डन एट अर्ली एज, अर्ली आवर्स, यस एंड इट वाज अ बोल्ड स्टेटमेंट. मतलब स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे कैंटन फेयर विजिट करना चाहिए, ये उनका एक स्टेटमेंट था. सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? I would take this opportunity to Manish to answer it because फुटेज आपने बहुत ज्यादा लिया है. हम दोनों में से कोई भी फुटेज ले, हमारा मोटिव एक है सर, बस लर्निंग फ्रॉम चाइना, बिल्डिंग फॉर भारत. नहीं, मेरे को कल ऑडियंस पूछेगी मनीष बात ही नहीं कर रहे हैं, नीलेश जी बात करने के लिए इतना सारा है कि हम अगर ऐसे कई सारे पॉडकास्ट कर ले तो भी हम खत्म नहीं कर पाएंगे. बट सीरियसली टेलिंग कि कल अपनी जो बात हुई है उन्होंने कहा वो टॉपिक रियली गूज़बम्प आने जैसा है अपने लिए. और वो मतलब उन्होंने एक ऐसा अलर्ट दिया है कि वो आने वाली जनरेशन्स को चेंज कर सकते हैं इंडिया के. सोल्यूशन दिया. और क्या है कि अगर हम लोग ये आज एजुकेशन लेवल से नहीं सोचेंगे, जैसे हम नॉलेज लेने की बात करें तो नॉलेज हम स्कूल में लेते हैं सबसे पहले अपनी मम्मी से लेते हैं, फिर स्कूल से लेते हैं. ओके, स्कूल से लेते वक्त तो दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी, जहाँ पे हम बच्चों को मोल्ड करते हैं. आप चाहिए वैसे उनको मोल्ड कर सकते हो. तो मोल्ड करने के तरीके हैं. मोल्ड करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? पहले के तरीके अलग थे. साधु के आश्रम में लोग जाते थे, तभी भी तरीके अलग थे. उसके बाद स्कूल चालू हुए, तभी भी तरीके अलग थे. और आज नए मॉडर्न एरा में नए तरीके अपनाने चाहिए जो नहीं अपना रहे हैं इंडियन स्कूल्स. सो उसमें जो एक पार्ट उन्होंने बोला है कि द एज ग्रुप आई वुड से 13 ऑफ द एज, मतलब बच्चा जब 13. यस, बिकॉज you understand China is starting AI in standard 6, age of 6. Oh, China is starting AI to be learned compulsory as a subject at the age of 6 years old. that also वो वाला AI नहीं, हमारे इंडियन स्कूल्स में भी काफी AI की अभी चॉइस, AI रोबोटिक्स है, पर वो वाला नहीं है इन डेप्थ AI which मनीष इज स्पीकिंग. हमने देखा है लर्निंग मॉड्यूल यहाँ का, वो इतना इन डेप्थ लर्निंग है. व्हाट वी आर टीचिंग आफ्टर 6th इन AI रोबोटिक्स एंड 6 years of age. हम लोग वहाँ पे 6th स्टैंडर्ड के बाद जो सिखा रहे हैं वो आई थिंक वो उनकी PhD वो 3rd स्टैंडर्ड में 2nd स्टैंडर्ड में हो गई है. एडवांस्ड की बात करें जो कॉलेज डेज में हमारे वहाँ पे जस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं यूथ्स को, वो एट द एज ऑफ 12, मतलब प्रोबेबली इंडियन स्कूलिंग साइकिल के देते हैं 6th स्टैंडर्ड के आसपास. राइट. यस. तो उसमें वो जो एज कैटेगरी है अपनी 13 टू आई वुड से 18 नीलेश. सो 18 तक वो बच्चे को आप, क्योंकि उसके बाद उसको उसकी डायरेक्शन चूज़ करनी है करियर की. तो अगर उसके पहले ही उसको ये नॉलेज मिल जाए ग्लोबल मार्केट का, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट का, थोड़ा बहुत रिसर्च का, खुद पे रिसर्च करने को उसको टाइम मिल जाए, तो वो सब करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू कम. हम अगर अपने बच्चों को एज अ 4 day 5 day अ वीक, एक हफ्ते के लिए भी अगर हम ऐसी कोई कंट्री में लाते हैं जहाँ पे वो देख के उनका पूरा विजन चेंज हो जाए, उनका सोचने का नज़रिया चेंज हो जाए. आई बिलीव एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है. वेरी इंपॉर्टेंट. जो एक्सपोजर हमें विजिटिंग से मिलेगा, जो ये कंट्रीज़ का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप अगर देखोगे तो उससे विजन चेंज हो जाएगा. तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जैसे हमारे यहाँ क्या है कि वेरी फ्यू आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग, वेरी फ्यू, एंड हु हैज स्केल्ड इट बिग ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो जैसे टाटा है, बजाज है, ऑल दीज अदर ब्रांड्स आई विल से. सो यहाँ पे चाइना में एक कल्चर क्या है कि मैं भी टाटा बन सकता हूँ, मुझे लेकिन मेहनत करना है और स्मार्टली करना है. तो वो माइंडसेट इंडिया में लाना ज़रूरी है. सो आई थिंक इट इज़ पॉसिबल कि हमने एक्सपोजर लेना ज़रूरी है, हमने विज़िट करना ज़रूरी है. हमने यहाँ छोटे से छोटा मैन्युफैक्चरर का अगर प्लांट अगर आप देखोगे तो जैसे हमारे यहाँ ISO 9001 स्टैंडर्ड्स है, तो उससे काफ़ी स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स ये लोग फॉलो करके वो यहाँ पे है. आपको कहीं पे खचरा नहीं दिखेगा, कहीं पे कोई लेबर कहीं टाइम पास नहीं कर रहा है, कोई मोबाइल पे नहीं बैठा है. उनका फोकस अगर काम है तो ओनली काम है. सो देयर आर लॉट ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स एट अर्ली एज. तो मेरा भी यही टेक है कि मेरा एक पर्सनल इस पर मेरा भी एक से है कि बिगेस्ट चैलेंज हमारे यूथ्स के लिए इज क्लैरिटी. करेक्ट. कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है. 10 तक पहुँचेंगे, 12 तक पहुँचेंगे तो भी क्लैरिटी नहीं है. तो भी नहीं है. तो भी नहीं है.
और हर एक के पास एक इंडिविजुअल अलग स्ट्रेंथ है, भगवान ने हर एक को एक स्पेशल बनाया है, हर एक को एक कैपेबिलिटी दी है। सेम है ना सर, वो भी तो इंसान है, चाइनीज हम भी तो इंसान है, इंसान है, वी आर ह्यूमन, अलग क्या है? और वो अनवील करना ये पेरेंटिंग का काम है। सो पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट in that age is ki exposing them to different way of model of knowledge and learning so that they can understand their strength and skill set better and okay, this is what I am and this is what I am going to do it. करेक्ट। और मुझे मेरा इंटरेस्ट ये है, मुझे ये इसके लिए करना है। बहुत लोग करते हैं पर क्यों कर रहे हैं वो पता ही नहीं है। मतलब we have seen thousands of startups coming up. When you say what's your purpose of your startup, They don't know. no clarity. They talk about money कि मुझे 100 करोड़ की कंपनी बनी नहीं, 500 करोड़ की कंपनी बनी, पर एग्जैक्ट लॉन्ग टर्म पर्पस क्या है समझ भी नहीं आता। दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। वन नीलेश सेड की मैन्युफैक्चरिंग की डिसिप्लिन। एक और ऑब्जर्वेशन, इट्स नॉट अबाउट ओनली अबाउट कैंटन फैन, इट्स नॉट अबाउट ओनली बिजनेस। चाइना एक ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे डिसिप्लिन का एक लेवल अप है। ये डिसिप्लिन और ये डिसिप्लिन का इम्पैक्ट क्या होता है, जब हम लोग हमारे किड्स को बताते हैं कि यू हैव टू बी डिसिप्लिन इनफ, ओके, इफ आई बी how does it benefit to me is not clear, मतलब is not clear somewhat। ये यहाँ पे we have seen walking on the street, रुकना सिग्नल पे, वेटिंग, टू व्हीलर की अलग लाइन, क्लीनिंग, द वे टॉकिंग, बात करने का, तो ये सब हमारे किड्स के लिए लर्निंग है। दिस इज द रॉ मटेरियल्स कि आपको बेटर ह्यूमन बीइंग बनना है, इक्विप बनना है, एम्पावर्ड इन्फॉर्म्ड इनफ पर्सन बनना है। तो यहाँ से कई स्मॉल एस्पेक्ट्स है जो आपके 5 दिन या 10 दिन के टूर में आपके किड्स को कवर clarity होगा। देगी। अब यहाँ पे ये भी है योगेश जी की, योगेश भाई की, ये अपन बच्चों को मोबाइल खेलने देते हैं आज, करेक्ट? आप इंडिया में देखोगे, कोई भी वर्ल्ड में देखो, आज दिस इज द कॉमन टॉय नाउ, मोबाइल। कितने बच्चों के, या 10-12 साल के बच्चों को या 15 साल के बच्चों को मालूम है कि अंदर कितने चिप्स है, कौन से चिप्स है, और क्यों ये मोबाइल ऐसा चल रहा है, क्यों मैं उससे कनेक्ट हो रहा हूँ, उसके एपीपी चल रहे इसमें, तो व्हाट इज दैट एपीपी, ये एआई है तो क्या है। सो ये मुझे ये बोलना है कि खाली इससे खेलना नहीं है, इसके अंदर जाओ। इसके अंदर जाने के लिए आपको वो चीज़ बतानी पड़ेगी कि इसके अंदर वाली चीज़ें कैसे बनती है, कैसे बना है मोबाइल, कैसे बना है, वो मोबाइल तो कैसे देखो। बना है, ये इंडस्ट्री मुझे बताइए। एजुकेशनल टूर का डेफिनेशन ही चेंज करना चाहिए स्कूलिंग में। सो ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, आई थिंक मैं भी इस बात पे एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि कल जिन्होंने ये कमेंट किया था और हम तीनों के मतलब बाल खड़े हो गए थे, यार ये कितना वैल्यूएबल इनसाइट्स है। श्योरली अगर मैं 13th और 14th एज में अगर मैं चाइना जैसी कंट्री, वी आर नॉट प्रमोटिंग चाइना ओवर हियर, वी आर नॉट हियर टू प्रमोट चाइना, हम चाइना से सीखने आए, चाइना को प्रमोट करने नहीं आए। I want to be clear with that, and we all three are not here to just promote China, but it's all about learning. And so all the school institutions, education, you can think about making a tour for at the schooling age over here. Definitely you'll be having a better, most informed people, students around you, having them a clarity कि मेरा direction क्या होना चाहिए और मैं नेशन की तरफ कैसे कंट्रीब्यूट करूं। क्योंकि हम लोग जब तक बच्चों को और कॉलेज स्टूडेंट्स को एम्पावर्ड इन्फॉर्म नहीं बनाएंगे तो हमारा नेशन बिल्डिंग भी वही सबसे नहीं होगा। Correct. आज इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे तो एंड इम्पैक्ट वो नेशन बिल्डिंग में होगा, इंडिविजुअल तो इम्पैक्ट होगा ही। तो इसमें मैं भी हमें फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। हाँ, रूट्स हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर वो फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उधर ही तो मैटर करता है। मतलब जैसे नीलेश भाई ने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग में क्यों जाएगा, हमारे इधर खाली फैमिली ओन बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं। जब वो बच्चे को ये मालूम पड़ेगा कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, ये कैसे बनती है, मुझे कैसे बनानी चाहिए, या मुझे बनाने में ये इंटरेस्ट आएगा, दैट इज़ वेयर एंटरप्रेन्योर और इंडस्ट्रियलिस्ट बीइंग बॉर्न, उसका जन्म तभी होगा। इसमें और एक ऐड करना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है माइंडसेट का इंडियंस और वेस्टर्न या चाइनीज़ में। यहाँ पे अगर कोई बिजनेस या कोई स्टार्टअप फेल होता है तो दे डोंट ट्रीट इट एज अ फेलियर। उसको वो ट्रीट करते हैं कि बॉस यू टुक अ रिस्क, यू ट्राइड योर बेस्ट, इट्स ओके, इट डिडंट वर्क आउट, एंड दे सेलिब्रेट हिज फेलियर। और इंडिया में अगर आप एक स्टार्टअप, एक बिजनेस अगर फेल होता है तो यू आर एक्चुअली रिप्ड ऑफ। फंडिंग वाइज रिप्ड ऑफ, द वे ही इज मार्केट। क्या स्टार्टअप चालू किया, फेल हो गया, अरे वो स्टार्टअप उससे चालू किया, फेल हो गया।
दैट इज हाउ वो तो और डिप्रेशन में चला गया. पीपल सेलिब्रेट योर फेलियर. और वो बात कर रहे हैं जो So we celebrate our failures. पीपल सेलिब्रेट फेलियर. पीपल सेलिब्रेट. मतलब हमें ये सोचना है कि बॉस ये बंदे ने रिस्क उठाया है, इसने इसका तन मन धन सब लगा दिया उसके पीछे. I agree with this. और ठीक है रिजल्ट नहीं आए बिकॉज सिर्फ वही ही कैनॉट बी वन इशू. देयर आर मल्टीपल इश्यूज. गवर्नमेंट का इशू हो सकता है, फंडिंग का इशू हो सकता है, लेबर इशू हो सकता है. तो एनवायरमेंट अगर पूरा नहीं मिला, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट. So this is something which we have to shift our mindset on. And I agree with this point. We met one cab driver. We hired a cab for full day that day, and he also had his own company in textile, and he had a $5 million का loss हो गया, and he started driving the cab. But ये हमने मतलब it was a very coincidental conversation, not an intentional conversation. But he was okay sharing it, so he was so confident that I am going to rise again. Even he was doing cab driving, he was very calm. कुछ sympathy expect भी नहीं कर रहा था. It was normal कि मेरा ऐसा हो गया. Then I started cab driving, and his wife is supporting him by absolutely doing business in watches and all those stuff. So he was so calm. मतलब उसे पता है कि मैं ये country में fail भी हो गया, तो भी मुझे मैं वापस राइज हो सकता हूँ. हाँ, ये सबसे बड़ी चीज है. तो सोसाइटी एज अ सोसाइटी वी ऑल शुड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जहाँ पे स्टार्टअप फेलियर है तो उसको आप मेंटोर करो, गाइड करो, थोड़ा उसको और सपोर्ट करो. तो ज़रूरी नहीं कि वो कल और कोई नई चीज़ लेके आए, उभर सकता है. हम ग्लोलिंक सपोर्ट करना चाहते हैं. अगर आप कुछ ट्राई कर रहे हो, गेट इन टच विद अस, स्पीक टू अस, वी विल गाइड यू, वी विल शेयर द नॉलेज विच वी हैव विथ यू, एंड वी विल ऑल्सो लर्न इन द होल प्रोसेस. नहीं, ये पक्का है. नॉलेज का भंडार है ग्लोलिंक, और उसमें का मैं भी भंडार में से कुछ थोड़ा खींच रहा हूँ मेरे खुद के लिए. तो डू रीच आउट टू यूथ ओवर हियर. अनदर क्वेश्चन कि इंडियन बिजनेसेस का यूजुअली हाउ डू दे अप्रोच इट? सेकेंड हैंड माइंडसेट या सेकेंड हैंड चीज़ों को लेके बिजनेस ऑपरेट करते हैं रादर देन फर्स्ट हैंड एक्सपोजर. मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपोजर लिए बिना जो चल रहा है उसको अपन आगे लेके जाते हैं. मतलब सेकेंड हैंड नॉलेज की बात कर रहा हूँ. सेकेंड हैंड नॉलेज लेते हैं, इसका नॉलेज ले लिया, इस पर से अपना बिजनेस ऑपरेट कर लिया, देन खुद जाके फर्स्ट हैंड एक्सपोजर. तो उस पर व्हाट इज ये मिस्टेक इज कॉमनली वी हैव सीन दिस. सो व्हाट इज योर व्हाट आर द काइंड्स ऑफ मिस्टेक इस सेक्शन में लोग करते हैं बेसिकली? सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज रिस्की. हाँ, दे ऑपरेट बाय सेकेंड हैंड नॉलेज. दे ट्रस्ट सेकेंड हैंड नॉलेज. उनको जो मिल गया वो ले लिया, उस पर कुछ गाड़ी आगे बढ़ा दी, तो थोड़ा बहुत जुगाड़ कर लिया, जुगाड़ से आगे निकल गए. बट जुगाड़ इज टेम्पररी. जुगाड़ इज ऑलवेज टेम्पररी. जुगाड़ इज टेम्पररी. करेक्ट. जुगाड़ इज़ नॉट परमानेंट. सो सबसे पहले अगर आप कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हो, आप कुछ उस पर आप या फिर आपके खुद के एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को अपग्रेड करना चाहते हो, या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अपग्रेड करना चाहते हो, या जैसे प्रोडक्ट इनिशियली अपन ने बात की कि प्रोडक्ट ब्रांड बनाना चाहिए या वैसा, तो इसके पीछे जो चीज़ें लोग बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं, जैसे कि रिसर्च. agree with this. I agree with this. It's the biggest thing. I'll share you It's one the story most of research. ignored topic in India. Yeah. अरे क्या रिसर्च में खर्चा करने का? नहीं, रिसर्च पता ही नहीं है. नहीं पता भी रहेगा तो क्या रिसर्च? और मैं कब इतने साल से क्यों करने का है? मैं वही बोल रहा हूँ ना, मुझे सब आता है. चल रहा है. हम इतने साल से करें फिर भी हम बोलते हैं कि हम स्टूडेंट हैं. सर अभी अपन ने इतनी इंडस्ट्री इंडिया में देख ली है. यू हैव सीन, यू आर ऑल्सो अ ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट. आपने भी देखा है कि आपने अच्छे अच्छे ब्रांड को खड़े किए. सर ज्वेलरी ब्रांड है, आज से 10 साल पहले ज्वेलरी ब्रांड इंडिया में क्या था और आज क्या है? तो जो ज्वेलरी ब्रांड खुद के दुकान में, अगर छोटे दुकान में या छोटे सेटअप में लेके बैठा था, ही वुड हैव नॉट थॉट कि मैं 10 साल बाद मेरे आजू बाजू में ऐसे कई चेन स्टोर आ जाएंगे ज्वेलरी के, जिस इज द मोस्ट हाई वैल्यू प्रोडक्ट इन इंडिया. और सिर्फ स्टोर लेके आए, ऑडियंस नहीं लेके आए. उनके ऑडियंस अभी उनके स्टोर के कस्टमर्स बने हैं. मतलब उनके जो उन्हें समझते हैं वही कि मेरे लॉयल कस्टमर्स है, वो वहाँ पे जा रहे हैं. तो 100% लैक ऑफ रिसर्च है. रेड सिग्नल है अभी. मतलब रेड सिग्नल है, लैक ऑफ रिसर्च है. आप अगर वही धंधे को स्टडी नहीं किया, नहीं, आपने एग्जिस्टिंग धंधे को सुबह आपने 9 बजे दुकान खोला, शाम को 10 बजे बंद किया और घर पे जाके सो गए, यू आर नॉट डूइंग एनी रिसर्च ऑन योर बिजनेस,
कि बस आज सिर्फ प्रॉफिट लेके घर पे जाना है। क्या लैंडस्केप चेंज हो रहा है, क्या कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो आप रहे हैं। बिजनेस कर रहे हो या बिजनेस कर तो रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, और दूसरा है बहुत कि डिफरेंस है। That was nice word. बिजी बिजनेस और busyness. बिजीनेस। ओह माय गॉड। हर एक का आंसर इंडिया में वही, अरे टाइम ही नहीं मिल रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, इसको मतलब frame टाइम करके नहीं रखूंगा। मिल रहा है, मतलब मैं फ्रेम करके रख दूँ, फिर टाइम नहीं मिल रहा है तो। बट ये रिसर्च जो है ये यहीं पे आता है कि अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस भी कर रहे हो तो महीने में 1-2 घंटा कम से कम इतने निकालो आपके दिमाग में डालने के लिए कि मेरे कस्टमर को क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, मेरा अगर आने वाला मेरा जनरेशन है उसको मैं क्या नया अपग्रेड करके दे दूँ, या उसको क्या नॉलेज दूँ, उसको कहाँ बाहर भेजूँ, उसको बताऊँ दूसरी कंट्रीज़ जहाँ पे वो रिसर्च करके आए थोड़ा, या फिर ज्वेलरी करते करते मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते थे बहुत लोग। Absolutely. I also had one story Yeah. doing my branding also. I used to work for real estate company, one of them, and एक फास्ट ग्रोइंग एरिया था जहाँ पे उनका एक कमर्शियल प्लॉट था पुणे के अंदर। कमर्शियल प्लॉट था पूरा, फ्रंटेज ऑफ 350 स्क्वायर फीट, एंड दे थॉट ऑफ कमिंग विद अ लिटिल बिट मॉल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कि वहाँ पे ऐसा बड़ा साइज में किसी का ही नहीं था, और ऑलमोस्ट 15,000 घर ऑलरेडी वहाँ पे बने थे सोसाइटीज में। Okay. दे कैन सी दैट ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी। इनवाइटेड मी, आई वेंट ओवर देयर। यस, आई आल्सो सेड कि द प्रोडक्ट इज राइट, ओके, product is right कि it should be commercial, most shopping destination, one point, but what should be the product mix should be now researched कि इसको कैसे बनाएं, इसको मॉल बनाएं या बनाएं, because it has been surrounded by industrial corporates, mid class, and I recommended them to hire a research company, okay, to get this done. Approx market value of that project if done in a commercial was 275 crore rupees. ओके Okay. ओके, I said it's a big project. Okay, rather than jumping what the architect says, or rather what we feel it, let's get the clear insights by doing a on-ground research. कि what product mix we should to have, so that that will ease out your stress of selling out or renting out, क्योंकि वो relatable रहेगा product market से. And the investment was, you will not believe, I will not name it. The investment of research company which proposal was gave was only 11 lakh rupees. Only 11 lakh. नथिंग। 275 करोड़ का रेवेन्यू का 11 लाख मतलब कितना परसेंटेज होगा? 0.01%. कुछ भी नहीं है सर। दैट क्लाइंट, ये 11 लाख रिसर्च के लिए 4 पेपर का डॉक्यूमेंट आएगा, वही है। उसका वो 4 पेपर का भी 11 लाख रुपए दूं, मैं उसमें साइड ऑफिस खड़ा होता। आई थिंक मैं इतना नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू टेल इट, दैट्स माय, आई एम अ कंसल्टेंट, आई वुड रादर आई विल गाइड यू फॉर, बिकॉज़ वी आर डॉक्टर्स। They end up doing no research. They end up with a product which has a very unconnectable, unrelatable product mix. Now, almost it has been now 6 or 7 years which I've seen. एडल आशा कुछ नीचे दुकान बनाई, कुछ मिसल वाले बैठे हैं, ये बैठे हैं, और अभी भी 20-75% स्टॉक बचा है, सोल्ड होना बाकी है। that's what It's a 11 lakhs investment they have put up a stake. प्रॉब्लम वही है, मैं मतलब मैं बोलूँ भले रिसर्च का आपको जमे या नहीं जमे, पटे या नहीं पटे, वो अलग बात है, बट एटलीस्ट आप एक इन्फॉर्म डिसीजन तो लो। It's all informed decision. that's what When you are talking about you youth know the coming, risk. informed decision. है ना। यू नो द रिस्क। और बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं कि हम लोग थर्ड पार्टी व्यू सोचते ही नहीं है। ये मुझे लगता है कि मैं राइट हूँ, बट यार कोई थर्ड पर्सन तो सोच सकता है कि हाँ ये वे में मत करो, मतलब ये मेरे पैरामीटर्स है चेक करने के, या दिस इज द वे आई लुक, बिकॉज व्हाट यू विजुअलाइज आई कैन नॉट विजुअलाइज, व्हाट आई विजुअलाइज यू कैन नॉट विजुअलाइज, ऑल थ्री ऑफ अस शेयर डिफरेंट विजुअलाइजेशंस, मे बी द गोल इज सेम, बट सीइंग एट द सेम थिंग हैज अ डिफरेंट विजुअलाइजेशन ऑल टुगेदर। that's what the great example what नीलेश is telling अभी कि MRI मशीन होती है, हाँ हम पेशेंट का MRI क्यों निकालते हैं? हाँ अगर डॉक्टर को से मालूम पड़ता तो MRI मशीन की क्या ज़रूरत है? Right. MRI मशीन भी आपको 4 पेज का रिपोर्ट ही देती है, एंड ऑन दैट बेसिस पूरा ट्रीटमेंट। डॉक्टर इज डूइंग अ सर्जरी। So those 4 or 2 pages of research is your blueprint of roadmap. See, that's what I'm saying कि बहुत लोग हम लोग अभी चाइना तो काफ़ी साल से आ रहे हैं, हम लोग ने देखा है बहुत लोग फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग करके बंद हो जाते हैं, सेकंड टाइम ट्रेडिंग करके बंद हो जाते हैं। द रीज़न इज़ बिकॉज देयर इज़ नो रिसर्च। वो वही प्रोडक्ट लाना चाहते हैं कि जो ऑलरेडी मार्केट में है,
simple China works only on numbers. More the quantity, more the discount, a better price. So you have to make it Indianized version. भले आपका quantity small हो, लेकिन आप अगर आपका value addition करके आपका market अगर आप suffice करोगे तो why not? You can be a part of the market. Right. So is China ahead of India because of infrastructure or intention? 100% it is intention. 100% intention. Infrastructure is later on ना. फिर हम लोग बार बार इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके पास अरे इंफ्रास्ट्रक्चर. बट इंफ्रा का सोचा है ना उन्होंने. Infrastructure is part of planning. उन्होंने पहले इंटेंशन था कि मुझे ये इंफ्रा करना है, मुझे क्या करना है. मुझे कहाँ पहुँचना है. Can we just few example of intentions? If you're saying intentions is the reason they are ahead. Few examples. सी इंटेंशन, सबसे पहला इंटेंशन तो ये है कि ग्रास रूट लेवल पे वो जो एजुकेशन करवा रहे फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द होल कंट्री. तो डे वन से उसको पता है कि आई हैव टू फॉलो दिस ओनली. Yeah, we visited a few schools also over Yes. here. In this few days, हम लोग कैंटन फेयर नहीं घूमे, तब हमने अभी realize, even I did realize that. सो द स्टूडेंट विल एक्चुअली वॉक, ये करना है तो यही करना है. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. सेकेंड इंटेंशन अगर हम बोल सकते हैं जैसे कैंटन फेयर जैसा एक उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है, Platform दिया है. जो प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे ऑल ओवर चाइना. Suppliers, हाँ, manufacturers. सो चाइना इज द बिगेस्ट कंट्री दैन इंडिया ऑल्सो, सेकेंड बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आई थिंक सो. सो जो हिसाब से इतने मैन्युफैक्चरिंग हब्स है, इतने क्लस्टर्स है. सो चाइना में एक बहुत बड़ी चीज़ ऐसी है कि वो क्लस्टर्स पे काम करते हैं. अगर एक सिटी फर्नीचर में है तो जैसे शुंद, लोचोंग, ये जोन में ओनली फर्नीचर ही है, फर्नीचर पार्ट्स है, पर फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स है. उसके स्किल्ड वर्कर्स भी वहीं पे. So more competitive nature नहीं है, collaborative nature है. Collaboration is there. Ease of doing business. Intention इनका है कि कोई भी अगर यहाँ Global visitor आता है. बिजनेसेस को, चाइनीज बिजनेसेस को ग्लोबल विजिटर्स आता है तो उनको ईज होना चाहिए बिजनेस करने के लिए. So I have seen furniture वाले बाजू में there is no competition ही नहीं है, collaboration ही है. they complement each One other. intention में. They are making same products, Same product. but the qualities are different. Yeah, absolutely. उनके पास variation है. Now, as a buyer, I have to decide which quality I want to buy. A, B, C, D till Z. So that is my viewpoint कि मुझे क्या वैल्यू का प्रोडक्ट उठाना है. That is in my hands ना. लुक वाइज चाइना के बारे में यही प्रॉब्लम होता है. ये गलत इंटेंशन भी है. नीलेश और मनीष, मैं भी बोलूंगा चाइनीज प्रोडक्ट खराब है. अरे वो सप्लायर या ट्रेडर जो चाइना में आया उसने सी कैटेगरी का माल लेगा, क्योंकि ए वाला भी सेम दिखेगा, डी वाला भी सेम दिखेगा, जेड वाला भी सेम दिखेगा. दिखने में तो सब सेम रहेंगे. इट्स व्हाट इट्स नॉट चाइना ने मिस्टेक किया है. द सप्लायर ट्रेडर हु बॉट दैट प्रोडक्ट इज डन अ मिस्टेक Yeah. बाय पिकिंग अप द रॉन्ग प्रोडक्ट. Yes. आप कितना गलत इंप्रेशन अपने इंडिया में बन गया है. 100%. आप ये नहीं सोच रहे हो कि चाइना तो वर्ल्ड मार्केट के लिए बना रहा है. बराबर है. हम इंपोर्ट कर रहे हैं समझो लो वैल्यू क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेसिकली. तो उससे क्या हो रहा है कि हम बोलते हैं, हमारा इंटेंशन क्या हो रहा है, चाइनीज प्रोडक्ट्स खराब है. Thinking only on price point. बट सिंपल वे में जो अभी जो चल रहे हैं, जैसे वो लोग जो ब्रांडेड बैग्स जो 15 लाख में बिक रहा है वो भी तो चाइना में बन रहा है. 90% of luxury brand in the world, 90%. Me coming from a branding background and after getting knowledge from Nilesh and Manish in this whole China tour, यहाँ पे बैठने के बाद मैं भी it was a good surprise to see 90% almost I'm maybe percentage maybe ऊपर नीचे 10% Sorry. of luxury global brand जो पहनने का आपका सपना होता है, ये वॉच, ये पर्स या whatever it is manufacturer in China, marketed in the corner of another country. I think that's By a third person. By a third person. It's a brand. And that is where you started the conversation. Think about that journey. Creating a brand. Think about that journey. वो स्पेस अभी भी खाली जिसमें इंडियंस ज़्यादा काम नहीं कर रहा. हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर चाइनीज 15 लाख 20 लाख का भी बैग बना रहे तो वो क्वालिटी दे रहे हैं ना. वो तो उसके 1/10 के प्राइस पे ही दे रहे हैं. वो तो 1/10 के प्राइस पे ही दे So रहे हैं. what is stopping India? Is it policy or is it Sir, I'll tell you, something deeper? you have to shift the mindset. controversial है, but policy या something नहीं, deeper? policies are 100% making this. Policies are stopping people. Policies this is are part one- of, yes. But there are industrial government policies. But which I are- will say you shift the mindset of the people. नहीं, not only shifting, Nilesh. I would say on this, Nilesh, because shifting mindset is one part,
But of course, here also you see government is supporting. No. So where government is supporting is on the there. policy level, so they have designed the policy. Now you said that cluster. So who made this policy? Government has made this policy that this is a province, this is the allotted land or parcel of lands where this kind of industry will come, and you have to have a concentration of skilled laborers of this industry in these areas. See, our government's plan, executions are very less. So intentions are good, but executions are very weak. Executions are Very big. So the Secondly, well, I have seen in China they execute the plan and then celebrate. So don't you think? Don't you think So before the execution, we are celebrating. don't you think in a policy making, you both should be a part of that team. So people like you. See, why not? We would like to be a part. experts and professionals like government you. should think on this. कि वो you go, हमारी सोचो, हम कहाँ से हम सोचना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं. Very soon we'll see Nilesh and Yogesh. Government should think Manish. on adding people like our companies in their policy making decisions. in global, particularly कि to China. हम सिंपल मतलब बहुत सिंपल है. सॉरी मतलब सॉरी टू से बट दिस आई हैव सीन कि रोड बनने के पहले हमारे यहाँ पे एक फंक्शन होता है, रोड बनते वक्त एक फंक्शन होता है और रोड बनने के बाद फंक्शन होता है और फिर वो रोड ओपन भी नहीं होता है, मतलब उसका इनॉग्रेशन नहीं होता है क्योंकि इनॉग्रेशन कौन करेगा, उसमें 6-6 महीने जाते हैं. तो ये मतलब सिर्फ इंडिया का ही इशू नहीं, बट यहाँ पे तो रोड बनते ही जा रहा है, बनते ही जा रहा है, बनते ही जा रहा है. देयर इज नो सेलिब्रेशन, देयर इज नो ओपनिंग, देयर इज नो मिडल सेलिब्रेशन, नथिंग. That is what a shift is needed in our thought process. कि भाई आप पैसा उसमें ही बर्बाद करो, आपको बर्बाद ही करना है ना, आप उसमें करो, प्रोडक्टिव थिंग्स पे करो, डेवलपमेंट पे लाओ. Execution is a और biggest problem. इतना ही कहूँगा कि भाई देखो समझो, वो हमारे दुश्मन नहीं है ना हम उसके दुश्मन है, वो भी नॉर्मल पब्लिक है, हम भी नॉर्मल पब्लिक है. पॉलिटिक्स साइड में छोड़ दो, सिंपल है. आज अमेरिका ने जैसे टेरिफ वॉर किया है, फॉर एग्जांपल टेरिफ चाइना और अमेरिका को जो हिसाब से चल रहा है, नाउ एवरीथिंग हैज कूल्ड डाउन बैक. चुकना ही पड़े, ये कड़वी सच्चाई है. और ये ट्रेड वॉर किस पे होता है मालूम है? ट्रेड वॉर किस पे होएगा? अनएक्सेप्टेबल ट्रूथ. यहाँ तो सच्चाई है कि पूरी दुनिया चाइना पे डिपेंडेंट है. नॉट बिकॉज चाइना हैज ब्लैकमेल्ड, बट दे हैव वर्कड इंटरनली very hard, so that they can create an opportunity for their people. Give them a platform like Canton Fair. And nobody stopped any country. Give a clusters. China support them in ने infrastructure which supports the businesses. This kind of चाइना का स्टेटमेंट कहाँ पे कुछ उन्होंने डाला है? So हमारा do you think हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्राइमरी फोकस होता है पॉलिटिकल बेनिफिट rather than business benefit? I will not answer this question. I don't know, but But I after should seeing not- this I feel that. No. See, I don't know what challenges they are also facing. So I am not the right person to answer it But today. we do have some people in government Doing great on ministry levels who are they- really doing very nice. Very good. Yeah. I would say Nitinji Gadkari. He's a great person to follow. Great person to follow. I think he will surpass what Chinese are also achieving today. We are believing him as a leader. I am sure I the way give he you is an thinking. example. Today I was watching one video, informative video. I was watching a news and it was yesterday's statement, yesterday or day before yesterday's statement. Some bridge at one of the state, I think UP or Bihar, I'm not sure about it. Government allocated a budget of almost 75,000 crore of budget. He went back, he did some research on it. सो हमारे दो पिलर के बीच में जब मेट्रो के ब्रिज बनते हैं, दो पिलर के बीच में 30 मीटर इज मैक्सिमम कैपेसिटी. ही फाउंड एट सम कॉर्नर ऑफ एनी अदर वर्ल्ड अ टेक्नोलॉजी वेयर कंक्रीट के दो टाइप आते हैं ना, देयर इज वन मोर कंक्रीट. वो जो दो पिलर के बीच का गैप है वो 120 फीट हो सकता है. 120 मीटर, सॉरी. ओके. एंड ही दैट ब्रॉट दैट प्रोजेक्ट कॉस्ट टू 8,000 crore only. He saved the money of the people, okay, bringing that technology into so technology transfer can be one part of it. Technology transfer can be one part of it. Yes, I think it's a very tough question to answer, जो मैंने पूछा. So we'll wrap up this question right now, okay. But yes, policy is something Manish said, and even I do agree policy changes is needed, and
गिव वन एग्जांपल व्हिच एक पॉलिसी ऐसा जो आपको लगता है नीलेश एंड मनीष कि जो रोक रही, जस्ट एन एग्जांपल सो दैट लोग भी समझे कि ऐसी एक एग्जांपल वन पॉलिसी व्हिच स्टॉप्स ब्रिंगिंग थिंग्स दैट इंडस्ट्रियल पॉलिसी यू मीन टू से एनी पॉलिसी व्हिच यू गिवन एज एन एग्जांपल which is stopping something great thing come to the India. That Can I say my point? You are both allowed. I will say make research compulsory. Simple thing. So business plan, project report मत दो, research report दो भाई. आप research report. आपके Wow. feasibility report has to be submitted before any big projects. So no business plan, no project report, get a research और report. आप स्टार्टअप्स अगर बोल रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ आप स्टार्टअप क्यों? स्टार्टअप भी तो बिजनेस बनेगा. बिजनेस बनाओ. बिजनेस इज आर फॉर प्रॉफिट्स. एंड स्टार्टअप्स मेजरली व्हाट वी आर सीइंग टुडे इज बर्निंग इन्वेस्टर्स मनी. यू आर रेजिंग फंड्स, यू आर गेटिंग मनी. यू आर Usually रेजिंग फंड्स, यू आर research गेटिंग का मनी. अभी pitch decks में startup के pitch deck में research के insights रहती है. बट वो डिटेल नहीं है. डिटेल So नहीं you are telling about that detailed research report. डिटेल्ड है. आप और इस space को कैसे समझो? और कोई कुछ अच्छे कॉर्पोरेट टावर में एसी के रूम में बैठ के अगर रिसर्च कर रहा है तो वो रॉन्ग है. कम टू ग्राउंड लेवल. आप ग्राउंड लेवल पे आओ. आप ग्राउंड लेवल पे लो रिसर्च. होता होगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होता होगा, बट दैट इज नॉट इनफ. There should be some arrangements or some core committee teams like or some companies like Glowlink or something, whatever it may be. But there has to be a research report or feasibility report where your projects are approved on that basis. जहाँ पे आपको स्टार्टअप के भी जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उसको अप्रूवल वो रिसर्च के मिलने इसके ऊपर ही मिलना चाहिए. Even I do agree because it's more अभी business plan, project report इस पे government के benefits मतलब government is doing a great job in terms of helping SMEs, funding them. काफी I appreciate. अभी हम तो वही देख रहे हैं ना. Which startup is failing? How many startups are failure? What is the failure rate in India for the That should startup? be studied first. That should be studied first. That you study why it's failing. End of the day, money is getting wasted. It's आपका पैसा हो, मेरा पैसा हो, गवर्नमेंट का पैसा हो, किसी का भी हो, It's well studied. but it is getting wasted ना. It's our money. It's everyone's money. And what you are getting? ये पैसा कहीं से तो आ रहा है. नेशन कंट्रीब्यूशन में क्या ऐड हो रहा है? कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है फिर वो. तो ये नेशन कंट्रीब्यूशन में नहीं हो रहा है. ही इज राइट. तो ये स्टार्टअप क्यों फेलियर हो रहे हैं? बिकॉज देयर इज लैक ऑफ रिसर्च. छोटे से छोटे बिजनेसमैन हैज टू डू रिसर्च, आई विल से. तो ही आप आपका शोरूम स्टार्ट करो, तो ही आप आपका रिटेल स्टोर करो, तो ही आप होलसेल का बिजनेस करो. सर कल ही आपने देखा कैंटन के लास्ट बॉट के स्टॉल्स पे एवरी बॉट स्टॉल हैड अ different application and thought process to design that bot. So why it was that? Because they had done research कि where is a gap, where is a problem statement, तो मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है और ये प्रोडक्ट मुझे आगे लेके जाना है. हम स्पेसिफिक पे नहीं सोच रहे हैं. हमारे यहाँ क्या है, हमको सुपरमार्केट बनना है. मुझे सब बेचना है. मैं ये भी बेचूंगा, मैं वो भी बेचूंगा, ये भी बेचूंगा. चाइना में वैसा नहीं होता है. चाइना अगर आपको बोलेगा कि मैं सिर्फ यही पार्ट बनाता हूँ तो यही पार्ट बनाऊंगा, यही पार्ट बनाऊंगा, उसमें इनोवेशन करते जाऊंगा. बिकॉज मेरी मास्टरी उसमें है. मैं डेवलप उसमें ही करते जाऊंगा. तो कितना कितना इग्नोर्ड पॉइंट है ये. एक्चुअल में हम लोग रिसर्च करते हैं. स्कूल बच्चों को स्कूल में एडमिशन लेना है, रिसर्च करते हैं. 100 स्कूल घूमते हैं. रेंट पे घर लेना है, एरिया 100 घर देखते हैं. 10 घर देखते हैं. जगह लेनी है, एरिया देखते हैं, एरिया का स्टडी रिसर्च करते हैं. तो हम रिसर्च करते हैं कुछ, पर बिजनेस पर रिसर्च कोई नहीं करता. मतलब अगेन मैं रियल एस्टेट डेवलपर कहूँगा, जगह लेने में रिसर्च करेंगे, 4 लोगों को पूछेंगे, पर उस पर क्या बांधना है उस पर कभी रिसर्च नहीं करेंगे. बिजनेस मेरे को ये बनाना है, पर वो बिजनेस पर रिसर्च नहीं करेंगे. वो बिजनेस का वेयर हाउस मेरा कहाँ पे होना चाहिए, बिजनेस का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का कहाँ होना चाहिए, उस पर रिसर्च करेंगे. मतलब लैंड पार्सल मशीनरीज क्या होनी चाहिए, उस पर रिसर्च करेंगे. पर ये बिजनेस को वर्टिकल स्केल पे लेके आने के लिए मेरा रिसर्च कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है. बट वो मशीन भी सही है या नहीं है वो कौन It's रिसर्च another कर part रहा of है? research. it's part of research. वो तो तो कोई सोच रहा ही नहीं है. सेकंड हैंड नॉलेज पे अपने बिजनेस को खड़ा कर रहे हैं rather than first hand exposure. वो क्या That's what I'm सोच trying to say. अभी वो क्या सोच रहे हैं, चाइना में ये मशीन लगी है ना, ये मशीन चाहिए. अरे भाई सब बात सही है, बट चाइना वर्ल्ड मार्केट के लिए कर रहा है. आपका इंडियनाइज वर्जन का है. एवरी क्लॉथ स्टिच इज डिफरेंट फॉर एवरी. और जरूरी नहीं कि जो प्रोडक्ट चाइना में बन रहा है वो इंडिया में बिकेगा ही बिकेगा. नहीं,
Markets are different, regions are different, geographically we are different, mindset wise we are different. Perfect. So do you think people coming over here get intimidated through what they see and why? Yes. Yes, And why? People get impressed. impressed. Excitement. Excitement. चलो लेके जाओ चलो. मैंने ये भी ले लिया, मैंने वो भी ले लिया, ये भी ले लिया. Because they have never seen this, ना. That's what we had ना कि you show at right age. What age they are coming now? That's why it comes कि अगर हम early stage में दिखाते हो. At what age they are coming now? They are coming in their 40s and 50s, and then they start doing research, and then they think that I will do a industrialist and I be a manufacturer. You do at age of 16. Things. Like, Think at the age तो of क्या आपने देखा ही नहीं ये दुनिया? मतलब मैं क्या बोलूँ? Any other reason why? Any other reason ऐसा है कि हमको क्लैरिटी नहीं है. Clarity of mind. What is the purpose of visiting? There is no homework when you are coming China. हम कुछ लोगों को हम मिले मतलब इन द एग्जीबिशन, तो काफ़ी लोगों के सवाल है कि ये इंपोर्ट कैसे कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, इसमें BIS है या नहीं है, या ये प्रोडक्ट का ये है. मतलब कुछ लोगों को तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है वो नहीं पता. So when you are dealing with Chinese suppliers, yeah, because this is global trade, so you have to ask कि this is the set of questions, this is what is needed. और ये होमवर्क करके आना ज़रूरी है कि मेरे कंट्री में ये इंपोर्ट करके मुझे कितने में पड़ रहा है. यहाँ का सिर्फ आप रेट देख के आप डिसाइड करते हो कि ये मेरे को जमेगा. आप फिर एक एवरेज कॉस्ट ऐड करते हो, जमेगा. बट बहुत लोग अननोन कॉस्ट ऐड ही नहीं करते. सो ये थोड़ा सा हिडन कॉस्ट भी होते हैं, बट लोग वो डीप नॉलेज ही नहीं लेते. बिल्कुल. So how would Glowlink act as a bridge for people who can't travel but want to scale smart? Possible. 100% possible. We are your eyes, ears. Because there are many people who can't travel it. अब उनको मान लो कि ये देख के भी सबको समझे कि यार चलो पर मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊँ, मुझे समझना है, मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपोजर की जरूरत है, मुझे जाना पड़ेगा. सो वहाँ पे एज एन योर प्रोफेशनल कंपनी हाउ डू यू एक्ट एज अ ब्रिज? आपने ट्रैवल कब करना है? जब आपका होमवर्क ग्लोलिंग ने रेडी करके देने के बाद. हम आपके ईयर्स हैं, हम आपके आईज हैं, Also mirrors. और मिरर्स हैं. आपको कहाँ लेना है, क्या लेना है. आईना दिखाने वाली कंपनी है ये. हाँ. तो ये बहुत कड़वा सच है. मैं कहाँ खड़ा हूँ हाँ, ये कौन बताएगा? ये बताना बहुत जरूरी है. और बताने को तो और यहाँ से मुझे कहाँ जाना है. भाई ग्लोलिंग के पास पहुंचना नहीं, नीले समझ के ये आईना दिखाते हैं, बुरा लगेगा तो बुरा लगने वाला रहेगा, वो एक्सेप्ट रहेगा तो इनके सामने बैठना. हम इतना ही बोलेंगे कि हम माफी चाहेंगे अगर आपसे गलत, और हम सच बोलेंगे. बट हम सच बोलेंगे. हम आपको गलत रास्ता नहीं दिखाना चाहते, ये श्योर है. बिकॉज हमको फिर से हमको ना बोलना पसंद है, हाँ, और rather than हाँ बोल लूँ मैं आपसे. क्योंकि इतना तो हम भी अभी ग्लोबल ट्रेंड में हम लोग अभी इतने घुस चुके हैं, इतने चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के रोज मिलते हैं, तो जहाँ पे उन्होंने हमें इनसाइट्स बताते हैं. बिकॉज हम लोग यहाँ एज अ सोशली वी आर ऑल्सो वेरी कनेक्टेड. वी हैव वेरी गुड सोशल कनेक्शंस इन चाइना. बिजनेस कनेक्ट तो है, बट सोशली वी आर वेरी मच कनेक्टेड हियर नाउ. एंड इट्स वेरी हार्ड टू से नो, बट वी डू से नो. क्योंकि हमको प्रोडक्ट लाइफ का एक अंदाजा आ ही जाता है. सो यू मीन टू से कि जो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, जो ट्रैवल करने का जो हमने अभी डिस्कस किया है कि डू योर होमवर्क, आओ होमवर्क यहाँ पे बैठ के करो. तो अगर हम नहीं ट्रैवल कर सकते तो वो होमवर्क आप करते हो. आप ट्रैवल करना भी चाहो तो पहले होमवर्क हमसे करवा के फिर करो. Okay, there are two ways of absolutely. I would be introducing more people like Glowlink also, but if you can't travel, there are two ways. Yes, you have to travel. आपको first hand exposure खुद experience करना जरूरी है. But if you can't travel, rather get in touch with them. They will do on behalf of your homework, on your business visibility, and do everything and make you understand कि चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, और फिर ट्रैवल करने की जरूरत है या नहीं है. Like that's where it is. So thanks a lot, Nilesh and Manish, for this wonderful discussion. Thank you. So this was not all about China. ये सब हमारे लिए थे. It's all about us. I think हम लोग sourcing की बात करते हैं, import export की बात करते हैं. समय आ गया अभी हमें mindset को import करना है चाइना से. I think we are here to import the mindset of China over here. And ऐसे कई और डिस्कशन हम लोग करेंगे हमारी इस पूरी जर्नी के अंदर.
सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड कीप वाचिंग. डेफिनेटली ये आपके लिए सब कुछ है. And follow us and absolutely like us for this video and be in touch. We'll be providing more and more value and giving more clarity for all businesses with a mission of building Bharat and learning from China and other countries. Thank you. Myself Yogesh Bapna and thank you Nilesh and Manish for Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Yogesh.